Hello friends, myself Samir Kumar Behra. Basically I am belonging from Odisha Balasore. तो ये जो लेक्चर्स है और जो यूट्यूब चैनल है स्पेशली केमिस्ट्री क्लासेस के लिए बना गया है। तो अगर मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो फिर उड़िया में वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए था। फिर भी मैं हिंदी में इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं उड़िया में बनाता तो फिर सिर्फ उड़ीसा के जो बच्चे हैं वो उसको फॉलो कर सकते थे, लेकिन अगर मैं हिंदी में उसको बनाऊँ तो फिर उड़ीसा के बाहर ही जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करा कि हिंदी से वीडियो लेक्चर बनाना स्टार्ट किया। तो ये जो लेक्चर जो इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको, वो आपको 8, 9 से लेकर +3 तक जाएगा, पूरा बेसिक से लेकर डेप्थ तक। तो आप तो जानो कि केमिस्ट्री की जो क्लासेस लगेगी, आप तो सब्जेक्ट वाइज नॉलेज बहुत रखते हैं कि जो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें तो सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी तरह से पाते हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट में थोड़ा वीक हो जाते हैं। इसलिए जब वो आगे जाते हैं और हायर चीज़ों को स्टडी करने लगते हैं तो फिर उनमें उनको दिक्कत आता है। तो इन मुद्दे को सामने रखते हुए तो पहला वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लासेस है आज। तो चलो टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेसिकली केमिस्ट्री ये जो वर्ड है, अगर मैं किसी अनजान व्यक्ति और किसी पढ़ा लिखा व्यक्ति को जाकर पूछूं ये केमिस्ट्री क्या है, उसको दिमाग में आएगा कि केमिस्ट्री मतलब एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन है, कुछ चीज़ें और किसी दूसरी चीज़ें में कन्वर्ट होना ही केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शन में तकदीर नहीं होता है। केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस नहीं होता है, हाँ होता है, लेकिन ये नहीं कि केमिस्ट्री सिर्फ हम पढ़ें, क्योंकि वो सब्जेक्टिव नॉलेज हमको दें, बट उसको पढ़कर हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करें वो भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो आप सुबह से जब उठते हो तब से स्टार्ट करके जब सोने जाते हो, हर टाइम पे आप केमिस्ट्री का यूज करते हो। मान लो आप सुबह उठे, टूथपेस्ट लिए, वो केमिस्ट्री है। ब्रश यूज किए, वो केमिस्ट्री है। सोप यूज किए, वो केमिस्ट्री है। जितने जो भी सब्सटेंस आप पकड़ते हो ना, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहता है। तो इसीलिए हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, क्या क्या चीज़ें और डेवलप हो सकता है मेरे तरफ आपके लिए, वो सारे मेरा जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सब ट्रिक्स बताऊंगा और आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक अरबिक वर्ड से। एक अरबिक वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। वो अरबिक वर्ड है अल्केमी। अल्केमी से क्या हुआ है, केमिस्ट्री के डिराइव हुआ है। अल्केमी मीन्स द आर्ट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टिंग। द आर्ट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टिंग। तो द आर्ट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टिंग मतलब कुछ चीजों को जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, वो प्रोसेस को अल्केमी कहलाता है। वो अरबिक वर्ड है। वो कहाँ से, मतलब 400 BC बिफोर क्राइस्ट की बातें हैं। वहीं से अल्केमी और अल्केमिस्ट होते हैं, वहां पे केमिस्ट्री डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये जो केमिस्ट्री है उनकी बहुत सारी ब्रांचेस है और बहुत सारे वास्ट फील्ड है। तो वो जो ब्रांचेस जेन्युइनली हम बातें करें तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस आप पढ़ते हो जो 12th में, +3 में, और CBSE वाला तो 10 से स्टार्ट हो जाता है उनकी जो पार्टिसिपेशन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जो उड़ीसा के बच्चे हैं वो ज़्यादातर 10 तक उड़िया मीडियम में क्या करते हैं, सारी चीज़ों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको साथ में पढ़ते हैं एक साइंस किताब की तरफ। लेकिन जैसे वो क्या करते हैं 11th में एडमिशंस लेते हैं, तब की वो क्या करते हैं केमिस्ट्री को पार्ट वाइज करके पढ़ने शुरू करते हैं। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो हायर स्टडी और भी करते हैं बच्चे, जो ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, तभी वो क्या करते हैं, एक नया केमिस्ट्री की ब्रांचेस उनसे जुड़ा रहता है, वो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है
वो हम पार्टिसिपेट कर रहे थे केमिस्ट्री किन किन ब्रांचों से बना हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितना है। बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस को डिवाइड करें तो पहला ब्रांचेस जो होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ वन होता है अनअल्टर्ड केमिस्ट्री, एंड फिफ्थ वन होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एंड सिक्स्थ वन होता है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के, लेकिन बेसिकली हम इस छह हिस्सों में हम केमिस्ट्री को बांटते हैं। तो फिर क्या करता है, जो प्लस टू बच्चे होते हैं, मतलब जो 11th 12th के होते हैं, वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो बीसी वाले बच्चे होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जो आगे फिर एमएससी करते हैं वो इंडस्ट्रियल भी पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये तो हो गया केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या क्या होता है। तो हम अब देखेंगे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, टेक्निकली हम केमिस्ट्री को क्या लिखते हैं। तो आप अगर कौन सी भी किताब उठा लो, उनमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको मिलेगा कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद इट्स रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन ये तो किताब में लिखा हुआ बातें होते हैं, लेकिन उनको समझेंगे कि डेफिनेशन एग्जैक्ट में केमिस्ट्री क्या कहता है। एक्चुअली अगर मैं वो डेफिनेशन को अच्छे से समझाऊं ना, तो आपको पता चल जाएगी केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। Definitions of chemistry. It is a branch of science which deals with study of matter and its properties involving its reactions। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of matter and its properties involving its reactions। ठीक है, वो जो केमिस्ट्री डेफिनेशन होता है, अगर इस डेफिनेशन को हम आज से समझेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री होता क्या है, चीजें क्या होता है केमिस्ट्री। ठीक है, पहला तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस डेफिनेशन में समझने वाली चीज यही है, एक होता है क्या, मैटर होता है, एक होता है मैटर, एक होता है प्रॉपर्टीज, एक होता है रिएक्शन। अगर इन तीन चीजों को हम समझ जाएंगे तो फिर अंदाज लग जाएगा कि केमिस्ट्री चीज होता है क्या। ठीक है, तो फिर हम आज इंट्रोडक्शन क्लासेस में इस डेफिनेशन को थोड़ा समराइज करेंगे और उसके बाद जो लेक्चर लगेगा उस लेक्चर में मैं बता दूंगा कि केमिस्ट्री को कैसा पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता ही चलता होगा जी मैटर क्या होता है। जो भी चीज आप पकड़ते हो, जो भी आपके सराउंड में होता है, आप टेबल मान लो, चेयर मान लो, डस्टर मान लो, चक मान लो, मोबाइल मान लो, जो भी आपकी आंखों में सामने जो भी चीजें आते हैं वो सारे को हम मैटर कहलाते हैं। लेकिन अगर हमको टेक्निकली वर्ड से समझे कि मैटर क्या होता है,
तो मैटर में डेफिनेशन से होता है, क्या होता है, चलो लिखो। Matter is anything, matter is anything which have some masses and occupying some area, occupying some area. The matter क्या, matter is anything which have some masses and occupy some space, and occupy some space. ठीक है, occupy some space. तो जो भी चीजें हम पकड़ते हैं, मान लो डस्टर हो या चक हो, चलो लेट्स से एग्जांपल ऑफ डस्टर, ये जो डस्टर है वो उसका कुछ मास होता है, ठीक है। अब आप जो भी चीजें पकड़ते हो, जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में है या बाहर में, जो भी चीजें आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारे एक एक मैटर है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ मास ही होगा ना, तो कुछ मास होता है। और अगर उसको लेके हम किसी प्लेन में उसको रखें तो फिर वो क्या करता है, कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। अगर मान लो डस्टर को लूं तो फिर उसको मैं क्या करा, वो ब्लैकबोर्ड के प्लेन में रखा, तो ये क्या करता है, कुछ मास ऑक्युपाई क्या नहीं किया ना। तो जो भी चीजें कुछ उसके अंदर मासेस होगा और वो किसी प्लेन में रखने में कुछ एरिया ऑक्युपाई किया होगा, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हाँ बच्चों, वो जो मासेस होता है ना, आ गया, हाँ, ये जो मासेस होता है ना, मासेस और वेट ये डिफरेंट चीजें होते हैं, ठीक है। मास और वेट ये डिफरेंट चीजें होते हैं। हम जनरली जो फिजिक्स होता है और जो केमिस्ट्री होता है, उनमें हम क्या करते हैं, सारी ऑब्जेक्ट की मासेस यूज करते हैं। लेकिन आपको मानो तो अगर हॉस्पिटल गए तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आप वेट, वजन माप लो, ठीक है ना, वजन नाप लो कहता है, तो फिर वहां पे आप मासेस नहीं यूज करते हो, आप वेट यूज करते हो। और आप कहा दुकानदार गए, मतलब दुकान के पास गए और दुकानदार को पूछे कि भैया मुझे इतनी वेट की कुछ मतलब आलू दे दे कि चीनी दे दे, मांगते हो, वहां पे तो आप यूज नहीं करते हो ना मासेस को, आप क्या कौन सा टर्म यूज करते हो, वेट को यूज करते हो। तो फिर मासेस और वेट में डिफरेंस यही है। मासेस क्या होता है, जब कुछ सब्सटेंस की एक्चुअल एग्जिस्टेंस, मतलब एक सब्सटेंस के अंदर एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है, वो होता है मासेस। लेकिन वेट क्या होता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जैसे हमारा ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, उसी हिसाब से क्या होता है, वेट भी हमारा प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है। ये अलोंग विद ग्रेविटी चल रहा है, ये अलोंग विद ग्रेविटी चल रहा है। जैसे ग्रेविटी वेरीज होगा तो फिर आपकी वेट भी वेरीज होगी, ठीक है। मान लो आपकी वजन कहाँ पे अर्थ में है, मान लो 60 kg की है, तो फिर आप जैसे मून में जाओगे तो फिर आपकी वजन मतलब वेट में डिक्रीज आ गई, आपके वजन में डिक्रीज आएगा। क्यों, जैसे आप मून, अर्थ से मून में जाते हो तो फिर वो वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशन की लॉस होता है, ग्रेविटेशन जो है ना होता है, उनमें लॉस होता है, तो इसलिए क्या होता है, वेट डिक्रीज होता है। लेकिन मासेस थ्रू आउट द यूनिवर्स, आप कहीं पे भी चल जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, वहां पे क्या होता है, मासेस की चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है क्या, मास और वेट, ठीक है। तो मैटर समझ में आएगा, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव सम मासेस एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। मतलब मैटर क्या होता है, चीजें होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होगा, और वो उसको अगर हम प्लेन में रखें तो वो क्या करेगा, कुछ एरिया ऑक्युपाई करेगा, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। तो फिर वो जो डेफिनेशन हम केमिस्ट्री लिखे थे, क्या लिखे थे, दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज अलोंग विद इट्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैटर क्या क्या होता है हम समझ गए। तो फिर हम देखेंगे जब प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज। Basically, in case of chemistry, we broadly divided properties into two parts, into two categories. One होता है आपकी physical properties
वन होता है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन होता है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड सेकंड वन क्या होता है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, चलो उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक सब्सटेंस की, मान लो उसकी सब्सटेंस की कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फेज क्या है, ये होता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मान लो एक सब्सटेंस कुछ चीजें साथ रिएक्ट किया और दूसरे चीजों में बदल गया, वो जो रिएक्शंस होते हैं वो क्यों उसके साथ रिएक्ट किया, वो होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल लिखूं तो क्या होता है, एक होता है टेस्ट, स्मेल, कलर, क्या होता है, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, स्मेल, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड फेज। ठीक है, और अगर मैं आपको एग्जांपल की दौरान बताऊं तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मान लो आप क्या होता है, आइस ले, आइस को कुछ टाइम आप बाहर रखे तो आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। जो आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो फिर ये क्या होता है, कुछ देर के बाद वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो सॉलिड था वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वो जो आपकी स्ट्रक्चर या फेजेस में चेंजेस आए, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की फेनोमेना है। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंजेस हुआ है, सॉलिड से वो लिक्विड गया। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करूं तो फिर मान लो आप एक पेपर लिए, ठीक है, पेपर, पीस ऑफ पेपर लिए, वो जो पीस ऑफ पेपर की स्ट्रक्चर, मान लो वो रेक्टेंगुलर पेपर था। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पेपर था, उसका कलर मान लो व्हाइट था, दैट मींस ये क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। और क्या किया, उस पेपर को कट किए, कट करके उसको क्या ट्रायंगुलर शेप में बना दिए। ठीक है, क्या किए, ट्रायंगुलर शेप में बना दिए। तो आप किस प्रॉपर्टी की चेंजेस किए, फिजिकल प्रॉपर्टी की चेंजेस किए। ठीक है, अगर आप उसी पेपर को लिए और उसको क्या किए, आग लगा दिए, तो फिर वो क्या होता है, आग में कन्वर्ट हो जाता है, आग में कन्वर्ट हो जाता है ना भाई। वो जो आग में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। ये बर्न होता है, बर्न होता है कि आग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो मैटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन दिमाग में आया, अब हम तो मैटर पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे जे एयर क्या होता है, एयर वो मैटर होता है या नहीं होता है, क्योंकि एयर तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है ना भाई, पूरी तरफ। जब मतलब हम जितने भी एनवायरनमेंट है वहां पे क्या होता है, एयर होता है, मतलब गैसेस होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। तो फिर वो किन में जाता है, वो मैटर है या नहीं। बच्चों मतलब ध्यान दो, एयर को हम तभी मैटर कहेंगे जब उसको हम किसी ऑब्जेक्ट में डालेंगे और उसको रखेंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मान लो आप सिलेंडर लिए, सिलेंडर में क्या होता है, नेचुरल गैसेस होता है। सिलेंडर में क्या होता है, नेचुरल गैसेस होते हैं ना सिलेंडर में। एलपीजी होता है, सॉरी, सिलेंडर में क्या होता है, एलपीजी होते हैं। क्या होता है, एलपीजी होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होते हैं। ठीक है, तभी हम गैस को क्या कहेंगे, ये एक मैटर है, क्योंकि ये सिलेंडर की कुछ स्पेस ऑक्युपाई क्या है और उसके एक वजन है। ठीक है, उसकी क्या होता है, कुछ वेट है। तो तभी हम क्या कहेंगे, जो एयर को हम जब कुछ चीजों के अंदर डाल देंगे और उसकी थोड़ा कुछ वेट हो जाएगा, तभी हम उसको मैटर कहेंगे। लेकिन वो रैंडमली फैला हुआ एयर को हम मैटर नहीं कह सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, मैटर हो गया। तब आप समझते हैं रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शंस? चलो जो हम देखते हैं फिर रिएक्शंस होता क्या है, ठीक है। क्या होता है रिएक्शंस? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शंस? देखो, अगर हम रिएक्शंस मतलब वहां पे क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? एक रिएक्टेंट। पहले एक रिएक्टेंट होता है और कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वो पूरी प्रोसेस को क्या कहता है, वो पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये पूरा प्रोसेस जो भी हो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस की नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये जो मान लो एग्जांपल की तरफ से हम समझेंगे तो रिएक्शंस को क्या होता है, मान लो जब आप एक एग्जांपल लेते हैं, पेपर की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो पेपर ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। उनमें क्या करें आप, आग लगा दिए, ठीक है। क्या किए, आग लगा दिए, फिर ये क्या हुआ है, कुछ आग में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो जो आग में कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो वो जो पेपर में आग लगाना, वो आग में कन्वर्ट होना, जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस की नाम से तकदीर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है। तो फिर आपको मैटर क्या होता है, और मैटर में मासेस और वेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और रिएक्शंस क्या होते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या किए आज इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब अच्छी तरह से देखें। अभी क्या करेंगे, ये चीजों को कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा हम ब्लूप्रिंट उसका हम तैयार करेंगे, ठीक है। मानो हम बेसिकली क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, तीनों हिस्सों को पढ़ेंगे बेसिकली। किनको? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को आप जाके पूछे तो फिर वो कहते हैं केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट होता है ना, ये भाई बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उसको रट्टा मारना पड़ता है। अरे भाई ऐसे कुछ भी नहीं है भाई, केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक से लेकर आप धीरे धीरे उसको अच्छा किताब पढ़ के अच्छा कॉन्सेप्ट लगा के अगर उसको पढ़ेंगे ना, तो फिर केमिस्ट्री को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ रट्टा वाला चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें होता है उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आ गया तो फिर वो आप अपने खुद में खुद याद हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी उनके हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बातें करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, एक तो हो गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। दिक्कत क्यों की होता है, क्यों मतलब किसी लिए केमिस्ट्री की पढ़ना दिक्कत होता है, वो केमिस्ट्री आपको टफ लगता है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उनके साथ क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को इसलिए डरते हैं, बहुत सारे बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है, वो लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो उनको बुखार आ जाता है उनको, क्योंकि वो न्यूमेरिकल क्यों इसीलिए नहीं कर पाते। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कुछ बेसिक कांसेप्ट को पता आना जरूरी है। एक हो गया आपका कि यूनिट डायमेंशंस, मतलब यूनिट डायमेंशन एंड कन्वर्सेशन, यूनिट डायमेंशंस एंड इट्स कन्वर्शंस, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका क्या, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। देखो, ये दो चीजें अगर आपको नहीं आता है ना, तो फिर गारंटी से लिख लो आप, न्यूमेरिकल आपकी 100% क्लियर नहीं होगी। आप जो भी न्यूमेरिकल देखो ना, कुछ ना कुछ गलती वहां से करोगे ही करोगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले आपको इस बेसिक की नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बेसिक चीजें, ठीक है। कुछ बच्चे तो ये करते हैं कि ये बेसिक को छोड़ के डायरेक्ट वो क्या करते हैं, हायर चीजों को पढ़ने लगते हैं। जब वो हायर चीजें पढ़ने लगते हैं तो फिर उनमें उनको क्या होता है, दिक्कत आता है, ठीक है, दिक्कत आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी मतलब पढ़ने की तरीका मेरे हिसाब से क्या है, मैं नया न्यू स्टाइल की पढ़ाता हूँ ना, वो होता है क्या होता है जीपीसी, एक्सप्लेन करूंगा बट मैंने जीपीसी होता है, ठीक है। एक होता है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे क्या होता है जीआईसी, एक होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है कि जीओसी, ठीक है। क्या होता है जीओसी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू किया तो फिर आपको जीओसी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मान लो वो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है,
फर्ड्यूमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, वो जितने सारे चीजें होते हैं इंटरमीडिएट वगैरह, वो तो कुछ अलग चीज होता है, लेकिन आपको जीओसी की नॉलेज अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ लाइव करना चाहते हो, फिर ऑर्गेनिक मतलब आपके बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप रिएक्शंस को आगे नहीं चला सकते हो, एरो भी नहीं चला सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप जीओसी पता नहीं है आपको, ठीक है। जैसे जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल होता है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री फंडामेंटल है जीपीसी, मतलब मान लो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। वो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ाता हूं मैं? वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और यूनिट डायमेंशन पढ़ाता हूं, यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ाता हूं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें होते हैं वो सारे को क्या करता हूं मैं? जीपीसी के अंदर पढ़ता हूं, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ता हूं, ठीक है। और हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लो तो लोग कहते हैं कि वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होके उसको एक्सेप्शन केमिस्ट्री देते हैं तो सही होता, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक में जो भी आप कहते हो ना एक्सेप्शंस, ये एक मतलब एक्सक्यूज कहने के लिए ही एक्सेप्शन बना हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि जो भी चीजें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस टीचर को नहीं आता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मतलब फटाक से बोलता है कि ये एक्सेप्शन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ चीजें नहीं होते एक्सेप्शन वगैरह, हाँ होते कुछ कुछ होते हैं, लेकिन सारे एक्सेप्शन नहीं होते। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज आप धीरे धीरे समझने लगे हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक से साथ, तब फिर आपको लगेगा कि कुछ कुछ एक्सेप्शन नहीं होते, यहाँ पर एक्सेप्शन वाला चीजें भी नहीं होते, ठीक है। तो फिर क्या हो रहेगा ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जीआईसी की नॉलेज होना चाहिए। जीआईसी मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर जीआईसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जीआईसी की अच्छी तरह नॉलेज रखना पड़ेगा। जीआईसी क्या होता है? जीआईसी में मैं क्या क्या रखा हूँ, मतलब जीआईसी में मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ? एक तो हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब पूरी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज नहीं दूंगा मैं, ओवरऑल नॉलेज दूंगा, जो ओवरऑल नॉलेज के अंदर आपकी सारी चीजें कुछ आ जाएंगे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जीआईसी के अंदर मेरा, और क्या आता है? और आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत पीरियोडिक ट्रेंड वगैरह हो गया, और एक आता है मतलब वाइटल, जो मतलब मान लो जीआईसी अगर 100% है, 80% रोल मतलब मैं पढ़ाता हूँ, वो जो होता है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गया ना अच्छी तरह से, मान लो आपके केमिस्ट्री सीखने के लिए आप 70% तैयार हो गए, 70% तैयार हो गए, और 30% बाकी सारी चीजें में होता है, ठीक है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है, सारे मतलब जितने भी तो केमिस्ट्री होते हैं, मान लो फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, वो सारे क्या होते हैं? इंटरलिंकिंग होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक साथ इंटरलिंकिंग होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक साथ इंटरलिंकिंग होता है। ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हम इनऑर्गेनिक में रिलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर आपको रिलेट करना आता है तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप कैसे रिलेट करें, ठीक है। तो फिर ये हो गया मेरा तो फास्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस था। तो इस इंट्रोडक्शन क्लासेस के दौरान मैं आपको बताया कि क्या केमिस्ट्री चीजें होते क्या है, वो थोड़ा बहुत मैटर वगैरह वो चीजों को बताया, और इधर हम मतलब केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। अगर हम ऐसे पढ़ें केमिस्ट्री को ना, मतलब जीरो लेवल से पूरी जीरो लेवल से स्टार्ट करें, तो फिर मानो आप मतलब 4 मंथ 5 मंथ के बाद खुद पे खुद रियलाइज करोगे हाँ मुझे केमिस्ट्री आता, ठीक है। चलो ओके, तो आज तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस था। तो फिर ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कहाँ दिक्कत आई, और क्या क्या वो जो वीडियो में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो ये तो पेंडेमिक सीजन चल रहा है सबके घर में, मतलब मान लो स्टडी के क्षेत्र में सब ऑनलाइन को यूज करते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, बालासोर से हूँ, वहाँ पे मैं ऑफलाइन कोर्सेज पढ़ाता हूँ और उड़िया में भी पढ़ाता हूँ। आप चाहे तो मेरे से ऑफलाइन भी ज्वाइन करते हो, लेकिन इसीलिए मैं ऑनलाइन शुरू किया क्योंकि अब तो सारी चीज ऑनलाइन हो गया ना भाई, क्योंकि पेंडेमिक जो सिचुएशन है वो कोरोना की वजह से सब लोग ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड हो गया। 99% लोग डिपेंड होता है कहाँ पर? ऑनलाइन के ऊपर। तो फिर स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट और स्टूडेंट लोग भी गए कि आप ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, उनको कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है। हम सोचे कि चलो ठीक है नया शुरुआत करते हैं ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म की तरफ, ठीक है। अगर आपको लाइक हुआ एक क्लासेस तो फिर आप लाइक करना, अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो फिर आप क्या करें वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगा तो फिर मत करना। अगर आपको अच्छा लगा फिर कुछ आप दोस्त होंगे उनको शेयर करना, क्योंकि अगर आपको नॉलेज मिलता है और आप कुछ दूसरे लोगों को मतलब वो नॉलेज लेने के लिए अगर उनको कहते हैं तो फिर क्या होगा ना, आपको भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा ना। इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम क्या करेंगे,
नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।